नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कल से जिम और योग सेंटर्स भी चालू हो चुके हैं। इसी के साथ अब 15 अगस्त से कई और चीजें खुलने जा रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे अनलॉक 3 के तहत क्या 15 अगस्त के बाद शुरू होगी दिल्ली मेट्रो, सिर्फ 50% सीटों पर बैठने की अनुमति। साथ ही बताएंगे अयोध्या में रचा गया इतिहास, पीएम मोदी ने रखी राम मंदिर की आधारशिला। वहीं भूमि पूजन के बाद अब जाने कब और कितने समय में राम मंदिर होगा तैयार। इसी के साथ आगे बताएंगे भारत में हथियार की बिक्री बढ़ाने की योजना बना रहा है अमेरिका, रिपोर्ट। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वहीं एटम बम जैसे धमाके से उजड़ा बेरूत, देखिए पहले और अब की तस्वीरें। बड़ी खबर, सरकार ने बैन किया चीनी कंपनी Xiaomi का ब्राउजर, इस ऐप को भी ब्लॉक करने का आदेश। वहीं पशुओं के बनेंगे आधार नंबर, बेसहारा गाय को सहारा दिया तो हर महीने मिलेंगे 500 रुपए। साथ ही बताएंगे घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई, जानिए सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी और अपडेट सामने आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए उस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में घंटी का जो छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 19,10,681 के पार हो गया है और 39,856 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 12,82,917 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 7,04,783 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,87,27,013 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में पीएम मोदी ने कल राम मंदिर जन्मभूमि का भूमि पूजन किया। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था वो अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो गया। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले पूरी विधि विधान से इस महा आयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। सभी देवी देवताओं से राम मंदिर निर्माण का आग्रह हो रहा था। आराध्य देवताओं का स्मरण किया जा रहा था। शुभ मुहूर्त पर पीएम ने आधारशिला रखी, जिस जगह पर रामलला विराजमान, वहीं पर 9 शिलाएं रखी गई, जिसे सफेद कपड़े से ढका गया। वहीं पीएम मोदी के द्वारा अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद सबके मन में सवाल यही है कि भव्य राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने का मौका कब तक मिलेगा। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर की सीमा तय कर दी है और 2024 के पहले ही अयोध्या में इस भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अयोध्या में मंदिर निर्माण का 3.5 साल में हर हाल में बनाने का टारगेट रखा। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को काम सौंपा है। हालांकि ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 32 महीने का वक्त रखा है, ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत काम रह भी जाए तो उसे बाकी समय में पूरा कर लिया जाए। इसी के साथ आगे लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार शाम जो धमाका हुआ वो एक छोटे परमाणु बम धमाके जैसा था, जिसकी वजह से शहर का आधा हिस्सा वीरान हो गया। करीब 10 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सड़कों पर लाशों के चिथड़े बिखरे पड़े हैं।
बेरूत बंदरगाह के पास बनी इमारतें, घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब टूट कर गिर गए हैं। घायलों की तीमारदारी कौन करे, क्योंकि अस्पतालों में भी नुकसान हुआ। अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि ये धमाका हादसा था या फिर कोई आतंकी साजिश। जहां धमाका हुआ वहां पर 2750 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जिसमें विस्फोट होने की वजह से इतना बुरा हाल हुआ है। ये एक छोटे परमाणु बम के फटने जैसा था। वहीं अमेरिका का बड़ा प्लान। जी हां, अमेरिका भारत में हथियारों की बिक्री बढ़ाने की योजना बना रहा है। मीडिया की एक खबर के अनुसार इन हथियारों में सशस्त्र ड्रोन भी शामिल है, जो 1000 पाउंड से ज्यादा बम और मिसाइल ले जा सकते हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद एक कदम काफी मायने रखता है। भारतीय सेना के 20 जवान 15 जून को हुई झड़प में शहीद हो गए। चीनी सैनिक भी हताहत हुए, लेकिन उसने इसकी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के 35 सैनिक हताहत हुए थे। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका ने अमेरिकी अधिकारियों और संसद के सहयोगियों के साक्षात्कारों के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत और चीन के बीच सीमा पर हिंसक झड़प के मद्देनजर भारत में हथियारों की बिक्री बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव का एक और मुद्दा खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आया नया मोड़। जी हां, मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। केंद्र ने उनकी सिफारिश को मंजूर किया और ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है। बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान तुषार ने कहा, अब रिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका का कोई मतलब नहीं। गौरतलब है कि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। अब बिहार में जांच नहीं हो रही, क्योंकि बिहार ने जांच को सीबीआई के पास भेज दिया। वहीं अनलॉक के पहले और दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण में काफी राहत दी गई। इसी कड़ी में अब 4 महीने के बाद बंद पड़ी मेट्रो ट्रेन को स्वतंत्रता दिवस के बाद शुरू किया जा सकता है। इसे लेकर अगले हफ्ते कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि शुरुआत में केवल 50% क्षमता के साथ मेट्रो का परिचालन होगा। इसमें आम लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। ये बात केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, हम अगले 2 हफ्तों में मेट्रो के परिचालन पर कोई फैसला लेंगे। इसको लेकर मानक परिचालन प्रक्रिया एसओपी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसीलिए इस वीडियो के साथ बनी रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80.43, 80.05, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 73.56, 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए। बता दें कि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की, जिसके बाद डीजल का दाम 73.56 रुपए प्रति लीटर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी है, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार कम हो रहा है। हालांकि 15 जिलों के 1.96 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने बुलेटिन में कहा, बाढ़ का पानी बारपेटा और दक्षिण सालमारा जिलों में सोमवार से कम हो रहा है और प्रभावित लोगों की संख्या में 1.93 लाख की कमी आई। रविवार को 19 जिलों में 8.54 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे। इस वर्ष राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में अभी तक 136 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बिहार में मंगलवार को बाढ़ से मरने वालों की संख्या 19 हो गई। साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में 63,60,424 लोग प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार में अब तक बाढ़ के कारण 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाए बादल। बुधवार को कुछ जगहों पर बरसे, लेकिन इसका गर्मी पर या उमस पर कोई असर नहीं हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार के साथ अगले 2 दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना है। ऐसी बारिश से गर्मी और उमस में कोई राहत नहीं होगी। स्काईमेट वेदर के अनुसार गुजरात के उत्तर पूर्वी हिस्सों में, जहां अब तक बारिश बहुत कम हुई है, 6 से 8 अगस्त तक मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई और मराठवाड़ा सहित गुजरात, दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होगी। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब लगभग सूखा रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सरकार ने भारत में सक्रिय चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए Xiaomi द्वारा बनाए गए ब्राउजर एक्शन MI ब्राउजर प्रो वीडियो डाउनलोड फ्री, फास्ट एंड सिक्योर पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि कंपनी सरकार के साथ बातचीत शुरू करने के लिए कदम उठा रही है। कुछ मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि ब्राउजर के खिलाफ कार्यवाही डिवाइसेस के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से डिवाइस के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं होगा और यूजर्स आसानी से कोई भी ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार ने एक और चीनी ऐप QQ इंटरनेशनल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया। जानकारी के लिए बता दें कि Xiaomi ने देश में 10 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं और ये अग्रणी मोबाइल ब्रांड हैं। वही अब पशुओं के भी बनेंगे आधार कार्ड। जी हाँ, हिमाचल में पशुपालन विभाग की गो सदन, गौशाला और अभ्यारण्य योजनाओं को सहायता और राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण 2 का शुभारंभ हो गया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, 1.5 साल के भीतर हिमाचल प्रदेश को देश का बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग अब घर में पाले जा रहे पशुओं के अलावा बेसहारा घूमने वाले गोवंश की टैगिंग करने जा रहा है। इसके तहत आधार नंबर पर दर्ज पशु का 12 अंक का नंबर जारी होगा। इससे बेसहारा पशु की जीवन मृत्यु का पता चल पाएगा। इसके अलावा बेसहारा पशु के रखरखाव की एवरेज में प्रतिमाह 500 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें मवेशियों की संख्या 30 या उससे ज्यादा है। साथ ही राशन कार्ड बनवाने का आसान तरीका। जी हाँ, राशन कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। कोरोना काल में किसी को भी अन्न की कमी ना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 करोड़ राशन कार्ड धारकों को एक्स्ट्रा राशन देने का ऐलान किया। वहीं अगर आपने अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप घर पे बैठे मोबाइल से ही अपना कार्ड बनवा सकते हैं। बता दें कि 3 प्रकार से राशन कार्ड होते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर APL, गरीबी रेखा से नीचे BPL और अंत्योदय परिवारों के लिए। सरकार ने इसके लिए वेबसाइट शुरू की है और आप घर बैठे ऑनलाइन के जरिए ही इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही 5 से 45 रुपए फीस देनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। आधिकारिक फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच की पुष्टि करता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट दिया जाता है। बड़ी खबर, अगर आप बिजली के महंगे बिल से परेशान हैं तो सरकार की योजना आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। इस योजना के तहत 100 यूनिट बिजली तक का बिजली का बिल मात्र 100 रुपए आता है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की। इस योजना से उपभोक्ताओं और सरकार दोनों को फायदा होगा। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही कम आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत होती है। मध्य प्रदेश सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट तक की बिजली खर्च करने वाले परिवार को 100 रुपए ही बिल चुकाना होगा, जबकि 150 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिजली का बिल बढ़कर 384 रुपए हो जाएगा। वहीं अगर कोई इससे ज्यादा बिजली यूनिट खर्च करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि इस योजना के लाभार्थियों को अलग पीले रंग का बिल आता है। इसी के साथ अगली खबर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को उनके प्रीमियम प्लान पर जवाब देने के लिए समय 10 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ट्राई ने इस संबंध में दोनों कंपनियों से कई नए प्रश्न किए। सूत्रों के अनुसार ट्राई ने कंपनियों से पूछा था कि नेटवर्क व्यस्त होने की स्थिति में अगर किसी गैर प्रीमियम प्लान वाले ग्राहक के इर्द गिर्द कई सारे प्रीमियम प्लान ग्राहक हो तो उस स्थिति में साधारण ग्राहक को कैसे सेवाएं मिलेंगी। ट्राई ने ग्राहकों को 2 श्रेणियों में बांटने वाले दोनों कंपनियों के इन प्लान्स पर इस तरह के करीब 2 दर्जन सवाल पूछे हैं। ट्राई ने 31 जुलाई को दोनों कंपनियों को इन प्रश्नों पर 4 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा, जिस पर वोडाफोन आइडिया ने और समय देने की मांग की। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।